Lakshya Institute of Technology is one of the best colleges for IT education in Odisha, which provides quality education with 100% job assistance under the guidance of Susan sir. For more information, please visit to Lakshya Institute of Technology, M4/46 आचार्य विहार, भुवनेश्वर। नमस्कार दोस्तों, आज की ये वीडियो में मेनली लक्ष्य इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो भुवनेश्वर में स्थित है उसके ऊपर मैं बना रहा हूँ। जैसे अगर आप पटना जाएंगे, अगर आईआईटी की बात करेंगे, जैसे सुपर 30 आईआईटी का अल्टीमेट चॉइस है, उसी तरह से अगर आप आईटी इंडस्ट्री में अपना कदम रखना चाहते हैं और आप +2 का एग्ज़ाम दिए हैं, +2 या क्लास 12 का एग्ज़ाम दिए हैं, या थोड़े दिन में आपका एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा, तो अगर आप उड़ीसा में है तो दैट LIT यानी कि लक्ष्य इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इज़ द अल्टीमेट चॉइस। तो इसके बारे में आज हम फुल डिटेल्स जानते हैं। सो शुरू करते हैं। जैसे कि मैं लक्ष्य इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में बात करने से पहले मैं थोड़ा आपका इकोनॉमिक सिनेरियो बता देता हूं। जैसे कोविड-19 के वजह से मार्केट की स्थिति काफ़ी चेंज हो जाएगा। अगर कोविड-19 कल ख़त्म भी हो जाता है बट इकोनॉमी का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। अभी मेन फोकस जो चीज़ पे रहेगा वो मेनली है एग्रीकल्चर, फार्मा एंड हेल्थ केयर और अल्टीमेटली जो है IT। इसका पार्टिसिपेशन आपके जो नेशनल GDP में प्रोपोर्शनली ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि जो माइग्रेंट वर्कर जो अपने घर में लौटे हैं वो अल्टीमेटली एग्रीकल्चर की तरफ उनका रुझान जाएगा और गवर्नमेंट भी उसको प्रमोट करेगा एग्रीकल्चर को बढ़ाने के लिए। बिकॉज एग्रीकल्चर जो है हमारे कंट्री का मेन बैकबोन जो कभी पहले हुआ करता था, बट समय के साथ वो फोकस चेंज हो गया है। सेकंड चीज़ है जैसे कि इंडिया जो अपना हेल्थ केयर के मामले में वर्ल्ड में कंपैरेटिवली काफ़ी लो स्टेटस में है। मतलब अगर हम पर 10,000 या पर लाख पॉपुलेशन के ऊपर डॉक्टर या फिर हॉस्पिटल का बेड का काउंट करेंगे, हम फॉरेन कंट्रीज यानी कि वेस्टर्न कंट्रीज के तुलना में काफ़ी नीचे फॉल करते हैं। तो उसको एनहेंस करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट अभी उसको ट्राई करेगा। तो फार्मा और हेल्थ केयर के ऊपर काफ़ी बड़ा एक्सपेंशन होने वाला है, या गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट और ज़्यादा बढ़ने वाला है। और तीसरा जो चीज़ है वो IT है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो इन्वॉल्वमेंट है सभी सेक्टर में, इरेस्पेक्टिव कोई भी सेक्टर हो, उसमें आपका IT का इन्वॉल्वमेंट पूरा है। आप अमेजन का ऑनलाइन डिलीवरी ले लीजिए, या फोन पे, गूगल पे जैसे ऐप्स के थ्रू बैंकिंग ट्रांजेक्शन ले लीजिए, या ओला उबर का बुकिंग का ले लीजिए, या फिर PUBG जैसे गेम जो बच्चे आजकल बहुत ही खेलते हैं, PUBG जैसे गेम एप्लीकेशन ले लीजिए, या दूसरा चीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू चलने वाला रोबोट जो आजकल हेल्थ केयर इंडस्ट्री में लोगों के इन्वॉल्वमेंट के बिना लोगों को जो पेशेंट्स को हेल्प कर रहे हैं, वो आप देख सकते हैं ऊपर वीडियो में। तो उस तरह के में भी IT का इन्वॉल्वमेंट है। और जैसे आप हेल्थ केयर इंडस्ट्री में और एक चीज, वेंटिलेटर्स बन रहे हैं। अभी इंडिया में वेंटिलेटर बहुत संख्या में बन रहे हैं और काफी लो कॉस्ट वेंटिलेटर बन रहे हैं। तो इसमें भी आप पेशेंट के पास नहीं जाके पेशेंट का पोजीशन चेक कर सकते हैं, या उसका जो हेल्थ का कंडीशन चेक करते हैं। उसमें भी आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और दूसरा चीज है कि आपका जो मेनली सॉफ्टवेयर्स का यूज होता है। तो ये सब चीजें आप मेनली फोकस रहेगा अगले कुछ साल के लिए। समय के साथ क्या चेंज होगा पता नहीं, बट अगले कुछ साल जो लोगों का और गवर्नमेंट का फोकस ये 3 चीज़ों पे रहेगा। इसका मतलब ये नहीं बाकी इंडस्ट्री बंद हो जाएंगे, बट बाकी इंडस्ट्री कंपैरेटिवली स्लो डाउन हो जाएंगे। जैसे आपका होटल इंडस्ट्री है, टूरिज्म इंडस्ट्री, ये सारे स्लो डाउन हो जाएंगे, बट IT इंडस्ट्री, फार्मा एंड एग्रीकल्चर मेन फोकस में रहेंगे। तो लक्ष्य इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को मैं सुपर 30 के साथ इसलिए कंपेयर कर रहा हूँ, इसके लिए मेरा 3 पॉइंट्स है। मेनली ये जो कॉलेज है ये मेनली फोकस टू IT इंडस्ट्री है, यानी कि IT कोर्सेज के ऊपर है। इसका 3 कोर्स देता है ये कॉलेज, जो है BSc ITM। ITM मीन्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, दूसरा है BSc इन कंप्यूटर साइंस, एंड तीसरा है BCA, बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो इन 3 कोर्सेज के अलावा ये कॉलेज और कोई कोर्सेज नहीं लेता है, ये टोटली कॉन्सेंट्रेटेड टू द IT है। और दूसरा चीज है इसका सक्सेस रेट। अगर 2020 का आप सक्सेस रेट देखेंगे तो स्टूडेंट और प्लेसमेंट रेशियो जो है 100% है, और टिल डेट जितने कंपनी आए हैं उसी में ही 100% पूरा हो गया है। हो सकता है बाद में और कंपनीज आए तो वो और ऊपर जाएगा। और तीसरा जो पॉइंट है, जो इसके चेयरमैन है वो एक एकेडमिशियन है जो पिछले 20 साल से
इसी आईटी डिफरेंट कोर्सेज के साथ इनका इन्वॉल्वमेंट है। जो उनका वो काफ़ी वेल नोन है, सुशांत कुमार राउत, उनका फोटो आप देख सकते हैं। और जो उनका मेन इन्वॉल्वमेंट है C++ और डाटा स्ट्रक्चर, जो मेन चीज़ है आईटी का, जो सबसे कोर पढ़ाई है, जो सी को माना जाता है मास्टर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस, तो उसका उनका उसके ऊपर काफ़ी कैप्चर है और मेनली काफ़ी वो फेमस है उड़ीसा में, और उड़ीसा के बाहर भी वो काफ़ी फेमस है। बाहर से ही बच्चे यहाँ पढ़ाई के लिए आते हैं। जो शॉर्ट टर्म कोर्सेस ये कॉलेज करता है उसमें बाहर के बच्चे बहुत सारा आते हैं। और दूसरा चीज़ है, ये जो प्लेसमेंट काउंट किया गया है, इस कॉलेज का जो प्लेसमेंट काउंट किया गया है, ये सिर्फ एमएनसीज का ही काउंट किया गया है। जो छोटे कंपनीज के प्लेसमेंट को जनरली ये कॉलेज प्रमोट नहीं करता है या उसको काउंटिंग में नहीं लेता है। जो मेन बड़े कंपनी या एमएनसीज का रिक्रूटमेंट है यहाँ पे, जो है विप्रो, टीसीएस, इन्फोसिस, कॉग्निजेंट, डेलॉयट, कॉन्सेंट्रिक्स, आईबीएम, टेक महिंद्रा जैसे बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज का ही प्लेसमेंट इस कॉलेज में होता है या उसी को ही इस कॉलेज प्रमोट करता है। सो ये सारे चीज है जिसकी वजह से मैं इसको सुपर 30 के साथ कंपेयर कर रहा हूं। अगर हम इंडिया की एम्प्लॉयबिलिटी डाटा को देखते हैं, एम्प्लॉयबिलिटी डाटा मीन्स कितने लोग पढ़ाई के बाद नौकरी पाने लायक है, उस चीज को अगर डाटा को हम देखते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूं जहां से मैंने ये डाटा लिया है, तो उसको अगर देखते हैं तो 20% जो इंजीनियरिंग करके पास आउट होते हैं वो जॉब पाने लायक हैं। और उसी में से अगर देखा जाए जो आईटी इंडस्ट्रीज के मतलब आईटी या कंप्यूटर साइंस में पढ़ाई करके निकलते हैं, उसमें ओनली 4.6 इंडियन इंजीनियर्स आर एबल टू राइट करेक्ट कोड। अगर आप किसी प्रोग्रामिंग को लिखते हैं, अगर आप आईटी में पढ़ रहे हैं और कोई प्रोग्रामिंग बना रहे हैं, तो फिर उसमें कोडिंग लिखना पड़ता है, लॉजिक्स लिखना पड़ता है। ओनली 4.6% इंडियंस जो हैं वो करेक्टली 100% करेक्टली कोड लिख सकते हैं। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो लक्ष्य इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, ये बच्चों को शुरू के दिन से फ्रॉम द फर्स्ट डे आपको लैपटॉप कंपलसरी क्लास में कर दिया जाता है और रेगुलर क्लास के साथ, यानी कि जो थ्योरी क्लास और प्रैक्टिकल क्लास को यहाँ पे पैरेलली चलाया जाता है, ताकि बच्चे जो थ्योरी में पढ़ रहे हैं और उसको इम्प्लीमेंट कर पाए प्रैक्टिकल में। सो इसीलिए उनको परफेक्ट बनाया जाता है ताकि वो जो इंडस्ट्री के रिक्वायरमेंट को मीट कर पाए और उनको नौकरी पाने में आसानी हो और उनका नॉलेज मतलब इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से इंक्रीज हो। और दूसरा चीज जो है प्री प्लेसमेंट ट्रेनिंग, यहाँ का जो मेन एक चीज है प्री प्लेसमेंट ट्रेनिंग। कंपनी आपकी जो कोडिंग कैपेबिलिटी के अलावा जब रिक्रूटमेंट करता है तो 3 चीज का वो देखता है और अदर 3 चीज का देखता है कोडिंग के अलावा, जो उसमें रीजनिंग, मैथमेटिक्स और इंग्लिश का वोकेबुलरी का रहता है। तो ये 3 चीजों को भी आपका स्टैंडर्ड इंक्रीज किया जाता है फ्रॉम द फर्स्ट ईयर। जनरली जो डिफरेंट कॉलेजेस है थ्रू आउट द इंडिया और यू कैन से, तो उसमें आप जनरली ये लास्ट ईयर के 1-2 महीने का ही जनरली दिया जाता है। मोस्टली, मैं सभी कॉलेज का नहीं बोल रहा हूँ, मोस्टली लास्ट ईयर में ही कैंपस आने से पहले या जो भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस होने से पहले ही ये बच्चों को दिया जाता है। बट इस कॉलेज में ये पहला साल से फर्स्ट ईयर से ही बच्चों को कैपेबल बनाया जाता है और उनको इस ट्रेनिंग को दिया जाता है। सो ये 2 बेसिक चीज़ें हैं जो आपकी बच्चों की कैपेबिलिटी को यहाँ पढ़ने पे बढ़ाएगा और वो इजीली एक जॉब पाने लायक बन जाएंगे। वीडियो के लास्ट में मैं ये बोलना चाहूँगा, अगर आप इस कॉलेज में आप पढ़ते हैं या आपके बच्चे पढ़ते हैं तो जो पेरेंट्स है दे कैन गेट फुल वैल्यू ऑफ देयर मनी। अगर आप जो पैसा अपने बच्चों के ऊपर खर्चा कर रहे हैं वो उसकी पूरा वैल्यू आपको मिलता है। आपका बच्चा यहाँ पढ़ाई करने के बाद अनएम्प्लॉयमेंट के जोन में नहीं जाएगा, उसको आसानी से जॉब मिल सकता है या फिर वो खुद कुछ करना चाहे तो वो कर सकता है। उतनी नॉलेज बेस आपका रेडी हो जाता है और बच्चे भी अपने टाइम के फुल वैल्यू पाते हैं। अपने जो मेहनत है और उनका जो टाइम ये 3 साल इस कॉलेज को देते हैं तो उसका फुल वैल्यू पाते हैं। अगर आपको इस कॉलेज के बारे में और कुछ जानकारी चाहिए और फुल डिस्क्रिप्शन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैं इसका वेबसाइट दे रखा हूँ www.litindia.ac.in। और अगर आप और कुछ डिटेल्स पर्सनल कॉन्टैक्ट्स के थ्रू जानना चाहते हैं तो आपके सामने नंबर्स फ्लैश हो रहा होगा, स्क्रॉल हो रहा होगा, उस नंबर्स को आप नोट डाउन कर सकते हैं जिससे आप फुल डिटेल्स इस कॉलेज के बारे में फ़ोन करके या व्हाट्सएप के थ्रू कैसे भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सो थैंक यू, स्टे ट्यून, नमस्कार।